नमस्कार, सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत ग्रेटर नोएडा की खबर के साथ, जहां पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पोल खुलती दिखाई दे रही है। यहां सिर्फ 15 दिन पहले बनकर तैयार हुई सड़क धंस गई। एक्सटेंशन 1 इलाके में तैयार की गई सड़क पर ईंटों से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरा तो ये सड़क पूरी तरह से धंस गई। साफ है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की है। तो तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर ईंटों से लदी वहां से गुजर रही थी। एक सड़क अभी 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई है और जब ये ट्रैक्टर वहां से गुजरी तो ये सड़क ही पूरी तरह से धंस गई। अभी 15 दिन पहले ही इस सड़क का निर्माण किया गया था। लोग अब ये कह रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोएडा प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता यहां पर साफ तौर से फेल होती दिखाई दे रही है। गुणवत्ता की पोल खुलती दिखाई दे रही है। यहां सिर्फ 15 दिन पहले बनकर तैयार हुई सड़क धंस गई है। एक्सटेंशन 1 इलाके में तैयार की गई सड़क पर ईंट से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरा तो ये सड़क पूरी तरह से धंस गई। पूरी सड़क में आप देखेंगे कि किस तरह से क्रैक हो गई है पूरी सड़क। साफ है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। तो 15 दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा की तरफ प्राधिकरण की तरफ से सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन एक ट्रैक्टर के ईंट भरे होने की वजह से वहां से जब वो गुजरी तो पूरी की पूरी सड़क ही धंस गई। पूरी सड़क में क्रैक आ गया। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहां पर बनाई गई है ये सड़क और आप जिस तरह से ये धंसी है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत ये सड़क बनाई गई थी, ठेका दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि मामूली सी बारिश होती है और बारिश के बाद जब वहां से ट्रैक्टर गुजरता है तो ट्रैक्टर जो जाता है, जिसके बाद से वहां पर जो क्वालिटी है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और जो किसान संगठन है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, मिलीभगत है और जो भी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा की जाए। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, तस्वीरों में भी, तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ट्रैक्टर निकलता है और ट्रैक्टर पूरी तरीके से जमीन में धंस जाता है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं जो ठेकेदार और जो अधिकारियों की साठगांठ के तहत ये सड़क बनी है उन पर कार्रवाई की मांग किसान संगठन कर रहा है। जी, अभी तक इस पर किसी के लिए संज्ञान लिया गया है क्या? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस पर कुछ कहा है? क्योंकि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी बिल्कुल। देखिए, किसान संगठन के लोगों का यही कहना और इसी चीज को लेकर उन्होंने मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ से ट्रैक्टर गुजर रहा था, अगर कोई बस या इस तरीके की कोई चीज अगर गुजर रही होती तो हादसा बड़ा हो सकता था और ऐसे में ये कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती। फिलहाल जो अधिकारी, उनका कहना है कि जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार किस तरीके से ये जो सड़क का निर्माण किया गया और वो 15 दिन में ही धंस जाती है एक मामूली बारिश से। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में सड़क 15 दिन पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन 15 दिन बाद ही वो धंस गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कानपुर की। यहां पर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला। पीयूष जैन ने 54 करोड़ रुपए का जीएसटी भरा है। 4.37 करोड़ रुपए कस्टम पेनल्टी देने को वो तैयार हुआ है। पीयूष जैन के वकील ने इस बात को लेकर एक जवाब दाखिल किया है। जमानत को लेकर जवाब दाखिल किया गया है। सीएमएम कानपुर कोर्ट में अब 1 जून को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर है, पीयूष जैन को लेकर इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने अब 54 करोड़ रुपए का जीएसटी भर दिया है। जिस तरह से पीयूष जैन के घर में अपूर्व संपत्ति बरामद की गई थी, उसको लेकर बताया जा रहा है कि अब 54 करोड़ का जीएसटी पीयूष जैन की तरफ से भर दिया गया है। और प्रयागराज से खबर है, युवक की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई है। प्रेमिका से मिलने गया युवक, उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की के पिता पर गोली मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनी में रहकर पढ़ाई करता था युवक और जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसे गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि जो प्रेमिका है उसके पिता ने ही इस लड़के को गोली मारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये युवक नैनी में ही रहकर पढ़ाई किया करता था।
और महोबा में सरकार के निर्देश पर गांव से लेकर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस बुलडोजर अभियान के तहत मदीना मस्जिद चौराहे पर लवकुश नगर तिराहे तक हाईवे किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर देगा। तो कई जगहों पर एक साथ बुलडोजर चला है। महोबा में एक एरिया डिसाइड किया गया और बताया गया कि अगर आप लोग अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो फिर सरकार का बुलडोजर चलेगा। हाईवे के किनारे ये पूरा का पूरा अतिक्रमण करवाया गया था, जहां पर कुछ जगह तो बुलडोजर चला दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इस जमीन को खाली कर दें। और कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में हाईवे पर टैंकर की ऑटो से मामूली टक्कर हो गई, जिस पर ऑटो चालक ने टैंकर चालक को बेरहमी से पीटा और बीच बचाव में आए पेट्रोल पंप कर्मी की भी इसमें पिटाई कर दी। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि आरोपी पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसे की लूट ले गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें पकड़ भी लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से टैंकर और टेम्पो की टक्कर हुई थी, जिसमें टेम्पो चालक ने टैंकर के ड्राइवर को पीटा। वहां पर जो मौजूद पेट्रोल कर्मी थे उन्हें भी पीटा गया है और बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का के जो स्टाफ है उनका आरोप है कि पेट्रोल पंप से पैसे भी लूटे गए हैं। और मंदिर मस्जिद विवाद वाराणसी के ज्ञानवापी से मथुरा शाही ईदगाह, ताजमहल और कुतुब मीनार तक जारी है। आज ज्ञानवापी में एक नई याचिका पर सुनवाई होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई होगी। वहीं आगरा में ताजमहल को लेकर भी एक और नया विवाद सामने आ गया है। तो ज्ञानवापी पर आज सुनवाई है, मथुरा केस में आज अहम सुनवाई है और ताजमहल पर अब एक नया विवाद सामने आ गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से याचिका दाखिल की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में यह दाखिल याचिका की गई है। इसमें मांग की गई है कि पूरे रकबा संख्या 9130 यानी कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए और इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। साथ ही भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुका है, उनकी पूजा शुरू करने की इजाजत भी दी जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और आज इस पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर के हमने आज का दायर किया। जो हमने ये दायर किया कि जो है ज्ञानवापी परिसर पहला बिंदु है कि मुसलमानों से वर्जित किया जाए उस पर, और दूसरा कि हमें पूजा पाठ करने का अधिकार मिले हिंदुओं को, और तीसरा जो ज्ञानवापी परिसर पूरा परिसर है वो हम हिंदुओं को सौंपा जाए। इस मुकदमे में 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। जो मांग की गई है, प्रेयर है हमारी, मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करके आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिदिन सेवा पूजा प्रारंभ की जाए। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने सेक्शन 92 के तहत केस चलाए जाने की डिमांड की है। याचिकाकर्ताओं ने अभी तक दाखिल सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की अर्जी दी है। तो आज मथुरा शाही मस्जिद मामले को लेकर एक याचिका जो दी गई थी और बताया जा रहा है कि अब सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने की हिंदू पक्ष की मांग है। और आगरा में ताजमहल को लेकर एक और याचिका सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जिसमें शाहजहां के 367वें उर्स पर 3 दिन प्रवेश फ्री करने, ताजमहल पर भीड़ उमड़ने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दे दिए हैं।
और ताजमहल विवाद को लेकर अयोध्या बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने पुरातत्व विभाग दिल्ली को एक पत्र लिखकर ताजमहल में नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। पत्र में लिखा गया कि अगर शुक्रवार तक ताजमहल में नमाज को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया तो सोमवार को ताजमहल के अंदर शिव चालीसा पढ़ेंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल में नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखी है, लेकिन पुरातत्व विभाग उसका पालन नहीं कर रहा है। ये वही रजनीश सिंह है जिन्होंने ताजमहल का सर्वे कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने इनको इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कि आगामी शुक्रवार तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि न हो, उन्होंने स्पष्ट नमाज के लिए कहा है कि नमाज संचालित न हो। तो मैंने उनसे मांग की है कि अगर शुक्रवार तक वहाँ पे नमाज प्रतिबंधित नहीं हो जाती है तो आगामी सोमवार को हम आगरा स्थित ताजमहल में आकर के शांतिपूर्ण तरीके से भगवान शंकर का शिव चालीसा का पाठ करेंगे और इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बागपत से खबर है जहां पर लड़की भगाने के ले जाने के मामले में पुलिस गिरफ्तारी और बदनामी से डरकर एक महिला ने अपनी ही 2 बेटियों के साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में तीनों को मेरठ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। तीनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा गाँव की ही एक लड़की को भगाकर ले गया था। इस मामले में लड़के की मां और बहनों को बदनामी और गिरफ्तारी का डर सता रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए दबिश देने उसके घर भी गई थी। उसी के चलते मां और 2 बेटियों ने जहर खा लिया। पुलिस आई, उनको किसी ने डरा दिया कि तुम्हें पुलिस ले जाएगी और उनको पता नहीं, मैं तो घर में नहीं थी, मतलब घर में तो थी, उनके घर में नहीं थी। जो उन लड़की को यहाँ से एक पड़ोस की लड़की ने बताई, उन्होंने जहर खा लिया। लड़का लड़की का केस था। किस तरह का? वो लड़का लड़की को लेकर जा रहा। पुलिस को सूचना दी कि उनकी लड़की तथा प्रिंस आज प्रिंस के घर पे मौजूद है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। लगभग 6:30 बजे शाम की बात है। गांव वालों की मौजूदगी में प्रिंस तथा लड़की की तलाश किया गया। इसी दौरान प्रिंस की मां अनुराधा तथा प्रिंस की 2 बहनों ने घर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, इस कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने गांव वालों की मदद से उनको CSC छपरौली भर्ती कराया, जहां से उनको बड़ौत रेफर कर दिया गया और जहां से उनको मेरठ के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उनकी स्थिति गंभीर है। पुलिस बेस्ट उपलब्ध उनको इलाज मुहैया करा रही है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और संभल में 2 पक्षों के विवाद के बाद हुई फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। घायलों में से 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। पुलिस घटना की वजह प्रेम प्रसंग बता रही है। वहीं एक पक्ष घटना की वजह लड़की से छेड़छाड़ बता रहा है। आरोप के मुताबिक 2 दिन पहले लड़की से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के घर पर हमला कर दिया। फायरिंग के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस पर भी इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि झगड़े की आशंका जताए जाने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा खूनी संघर्ष के रूप में सामने आया है। बंदूक निकाला तमंचा। किस बात पे हुआ था झगड़ा? हाँ? झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा ये है कि लड़के को छेड़ा उन्होंने। किसकी? आपकी? ना, उनकी। नहीं, लड़की किसकी? उनकी लड़की जो उनको गोली लगी है। हाँ, आपके परिवार की ना? हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद ये तो आज हुआ है झगड़ा। अच्छा। कल मतलब पुलिस आ गई तो अपने लोंडो को ले गई पकड़ के। हाँ? लड़की कब छेड़ी थी? कल परसों छेड़ी। अच्छा, फिर आज ये विवाद कैसे हुआ? मुकदमा लिखा गया था ना। और दिल्ली में उत्तर प्रदेश एसटीएफ से बदमाश की मुठभेड़ हुई है। स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन मुठभेड़ में संदीप नाम का कुख्यात अपराधी अरेस्ट किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इसकी तलाश थी। गोगी गैंग का सक्रिय सदस्य संदीप को बताया जा रहा है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मुठभेड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस यानी एसटीएफ ने मिलकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है, जिसमें संदीप नाम का कुख्यात अपराधी अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में ये मुठभेड़ हुई है और कई जिलों में इसकी तलाश थी।
तो गोगी गैंग का सक्रिय सदस्य संदीप को बताया जा रहा है दिल्ली में एनकाउंटर किया गया है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये मुठभेड़ हुई। एसटीएफ पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, कहां पर हुई है मुठभेड़? ये देखिए नरेला इलाका है। इस इलाके में संदीप नाम के एक बदमाश को पीछा करते हुए पुलिस पहुंची और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में संदीप नाम के बदमाश को गोली लगी है और संदीप के खिलाफ दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ मेरठ की टीम जो है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और तफ्तीश के दौरान ही इस मामले में जानकारी मिली है। उसके बाद उसका पीछा किया जा रहा था और संदीप को बाकायदा मुठभेड़ के दौरान गोली लगने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उस आरोपी की अगर बात करें तो गोगी गैंग को यही बदमाश पूरा लीड कर रहा था। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले काफी समय से इसे तलाश रही थी, उसके बाद स्पेशल सेल के साथ मिलकर के एक विशेष ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद इसे ट्रैक किया जा रहा था। इसी दौरान मुठभेड़ के दौरान गोलियां चली और गोलियां चलने के बाद इसे धर दबोचा गया है। जिस तरह से अगर बात करें तो कई हाई प्रोफाइल जो मर्डर के मामले में भी इसकी तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी। बिल्कुल, स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है संदीप के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी सदन में बोलेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे। ऐसे में आज सबकी नजरें सीएम योगी और अखिलेश के भाषण पर रहेगी कि दोनों दिग्गजों में किस तरह से वार पलटवार देखने को मिलता है। इसके अलावा सदन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की गतिविधि पर भी सबकी निगाहें होंगी। वजह यह है कि शिवपाल यादव ने स्पीकर को लेटर लिखकर विधानसभा में अपनी सीट बदलने का आग्रह किया है। शिवपाल यादव विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। शिवपाल ने अपनी वरिष्ठता का हवाला देकर सदन में बैठने की जगह बदलने का आग्रह किया है। अखिलेश के साथ चल रही अनबन के बीच शिवपाल यादव के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आजम खान और अब्दुल्ला आजम आज सदन में नजर नहीं आएंगे। आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों लखनऊ से रामपुर जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि आजम खान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है और इशारों ही इशारों में वो कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।